बहुत खूब, बहुत खूब। आपका प्यार बनाता है उस कार्यक्रम को, वो कार्यक्रम जो बन गया है हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे लोकप्रिय कविताओं का कार्यक्रम। तो कहिए एक बार, कहते हैं बहुत खूब। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो कभी आखिर में नहीं रहे, वो हमेशा पहले रहे, आगे रहे, मशाल थामे रहे, टॉर्च बेयरर रहे समाज के। तो मिलते हैं हमारे तीन कवि मित्रों से। हमारे साथ है हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों का सबसे लोकप्रिय नाम अरुण जैमिनी। कैसे हैं जैमिनी साहब आप? आनंद में। आनंद में है। कविताएं बढ़िया चल रही हैं। फर्स्ट क्लास। हरियाणा कैसा है? हरियाणा तो मौज में है। हमेशा मौज में रहता है। क्या बात है, आपकी मौज को हम बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक युवा कवि को जो टेलीविजन पे पहली बार आता है, आशीष पांडे। और हमारे साथ एक ऐसा कवि है जो विचार की बात करता है, उसके लफ्ज, उसके शब्द हथियार बनते हैं, कविता को हथियार बना के इस्तेमाल करने वाला एक कवि जिसका नाम है डॉक्टर विनय विश्वास। तो आइए आप सभी के लिए एक बार मैं कहता हूं बहुत खूब। अरुण जैमिनी, आशीष पांडे और विनय विश्वास, ये तीनों कवि मित्र हमारे साथ हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक वैचारिक आंदोलन से, जिनकी कविताओं को मैं आंदोलन कहा करता हूं, क्योंकि कम लफ्जों के अंदर इतनी पुख्तगी से जो बात कहने का मादा विनय विश्वास में है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। आइए मिलते हैं हम विनय विश्वास। मित्रों, कवि होने के नाते शब्दों की साधना करने की थोड़ी कोशिश मैं भी करता हूँ। पहले कोई बेटा अगर रात गए बाहर जाता था तो माँ कहती थी चला जा, कोई मिल जाएगा। अब कहती है मत जा, कोई मिल जाएगा। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे विनय। जिंदगी के लिए बहुत सारे ज़रूरी शब्दों ने अपने अर्थ खो दिए हैं। मैंने कोशिश की है कुछ छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से ऐसे कुछ जरूरी शब्दों का अर्थ बचाने की। स्वागत विनय। पहली छोटी सी कविता, पहला शब्द, पहली अर्थ बचाने की कोशिश। शब्द है परंपरा। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता। खामोशी का मतलब सिर्फ सहमत होना या सहम जाना नहीं होता। वाह। सांसों का मतलब सिर्फ शरीर को जिंदा रखना नहीं है। जीभ का मतलब सिर्फ गालियां देना और मिठाइयां चखना नहीं है। क्या बात है। पांव नहीं है सिर्फ मखमली गलीचों पर बढ़ाने के लिए, और हाथ नहीं है चंद नपुंसक सुविधाओं में उलझ जाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आवाज वो जो द्वार पे सहमे खड़े सुदामा ने सुनी थी। खामोशी वो जो तप करते हुए पार्वती ने बुनी थी। सांसें वो जो रावण से लोहा लेते जटायु ने ली थी। और जीभ वो जिसने शबरी के झूठे बेरों में सच्चाई चखी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जीभ वो जिसने शबरी के झूठे बेरों में सच्चाई चखी थी। पांव हरिश्चंद्र के जो भाषा के लिए शमशान तक बढ़ गए थे। और हाथ एकलव्य के जो गुरुकुल गए बिना भी धनुर्विद्या के महामंत्र पढ़ गए थे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यूं तो समय की नदी में घटनाओं के सिलसिले बहते रहते हैं, पर जो आज को हौसला दे परंपरा उसी को कहते हैं। परंपरा उसी को कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मिलकर कोशिश की एक शब्द का अर्थ बचाने की। आइए एक और शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश करें। शब्द है साहस। जटायु के एक कटे पंख ने दूसरे से कहा होगा तू दायां पंख, पर रावण का प्रहार पहले मैंने सहा। वाह। दूसरा बोला तू अभी तक पहले और बाद के विवाद पे ठहरा है, इधर देख मेरा घाव तेरे घाव से कहीं गहरा है। दोनों के लिए ज्यादा गौरव से भरा था उनका अपना अपना बलिदान, पर कुछ ही समय में दोनों का एक स्वर गूंजा, हम खुश हैं कि हमारे भीतर अब नहीं रही उड़ान। हवा चलती है तो पेड़ पौधों पे छितराए पंखों के नन्हे नन्हे रेशे डोलते हैं, मानो कह रहे हों जो अन्याय का विरोध करता है उसके कटे हुए पंख भी बोलते हैं।
क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अन्याय का विनय, विरोध बहुत करता अच्छे, है बहुत बढ़िया उसके विनय। कटे हुए पंख भी बोलते हैं। वाह। आतताई शक्ति का समंदर हमेशा ईमान की छोटी सी कश्ती से हारता है और रावण को राम से पहले एक परिंदे का साहस मारता है। हाय, हाय, एक हाय, परिंदे का साहस भाई, क्या मारता बात है विनय, वाह वाह है। परिंदे का वाह। साहस मारता है। और एक आखिरी छोटी सी एक और छोटी सी कविता जी। पढ़ता हूं। कविता का शीर्षक है बूढ़ा। सीधे सीधे कविता क्या पढ़ता बात, हूं। बहुत सुंदर कविता है, वाह वाह वाह। बुढ़ा खामखा रोटियां तोड़ता है, बुढ़ा हर आने जाने वाले को घूरता है, बुढ़ा सफाई वाली से मजाक करता है, बुढ़ा ढंग के कपड़े नहीं पहनता, बुढ़ा सारी सारी रात कानों में घुस के खांसता है, बुढ़े ने घर को नरक बना रखा है, मर गया करता बुढ़ा मरता भी नहीं, सुनते सुनते आखिर मर गया बूढ़ा। वो बड़ा अच्छा था, आटा पिसवा लाता था, सफाई वाली से अच्छी तरह सफाई कराता था, सादगी से रहता था, बच्चों को खाना सिखाता था, उसके रहते घर को ताला नहीं लगाना पड़ा कभी, बुजुर्ग आदमी का तो होना ही बहुत होता है, सुनने के लिए अब नहीं है बूढ़ा। क्या बहुत बात बहुत है, धन्यवाद। वाह 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 वाह। क्या बात है विनय, वाह वाह वाह। विनय विश्वास, आपने सचमुच ऐसी श्रेष्ठ कविताएं पढ़ी जिसे सुन के न जाने कितने तार हृदय के अंदर यकायक, जिसे कहूं कि वो संवेदनाओं से जागृत हो उठे। बूढ़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। जब कोई होता है तब दिखाई नहीं देता, और जब नहीं होता तो सब कुछ नजर आने लगता है। स्वामी नारायण पांडे कथाकार है उज्जैन के, उनकी एक बहुत छोटी सी कहानी है। उनकी छोटी सी कहानी यूँ है कि एक माँ थी जिसके 2 बेटे थे। 15 दिन माँ एक बेटे के घर में खाना खाती थी, 15 दिन माँ दूसरे बेटे के घर में खाना खाती थी, और जो महीना 31 का होता था उस एक दिन माँ को भूखा रहना पड़ता था। हमारी सच्चाई ये है, और ऐसी कुछ सच्चाई से रूबरू होंगे हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। आज हम ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले हम सुन रहे थे विनय विश्वास की विचारोत्तेजक कविताएं, और आइए अब सुनते हैं एक ऐसे कवि को जो पूरी दुनिया में मशहूर है। हरियाणा से निकला हुआ एक ऐसा कवि जिसने देश के नहीं और विदेश में न जाने कितने देशों में जा जाके अपनी कविताएं सुनाई। मैं ये कहूं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये सब कहने से बेहतर होगा मैं कहूंगा नवीन शादरा फेम अरुण जैमिनी। बहुत अच्छे भाई। अभी विनय जी साहस बता रहे थे जटायु का। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको जी ये मैंने युद्ध के बाद की स्थिति पे कविता लिखी है, हास्य की, युद्ध से हास्य निकाला है। जी। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। अच्छा। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। अच्छा। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। अच्छा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। अच्छा। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने। अच्छा। ये कवि बड़ा खतरनाक होता है। अभी मैं हवाई जहाज में बैठा था, एक सज्जन वगैरह बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। अच्छा। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई, और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उसे तालियां बजवाई।
और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया जब वो 5वें दुश्मन को पानी की एक बोतल की तरह उठाकर चल दिया। अच्छा। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। वाह 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 वाह। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। यहाँ गलती हो गई जी। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। अच्छा। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से भी लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। अच्छा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी 2-4 सैनिक दिखे वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पर चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद होगी लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त हो। भाई बहुत बढ़िया अरुण जैमिनी, क्या बात है कि नेताओं को सैनिकों का खून चढ़ाया जाए ताकि हर नेता देशभक्त हो। लेकिन क्या किया, अब जब आशीष की तरफ देखो, ऐसी कविता सुन के मान लो जोश में चला जाए और खून देने के लिए डॉक्टर के पास चला जाए, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर आशीष को यही कहेगा कि ब्लड डोनर होने के पहले ब्लड ओनर भी होना चाहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत लौट आए हम ब्रेक के बाद बहुत खूब में, और अब हमारी अपनी भाषा का सेगमेंट भोजपुरी बयार, जिसमें एक कविता हम ऐसी सुनवाते हैं जो हमारी अपनी भाषा की और उसमें सौंधी सौंधी महक आए हमारी इस भूमि की। लेकिन उसके पहले हमारे टेलीफोन भैया किससे बात करेंगे, लेकिन एक कविता के बाद हम बुलाते हैं एक निहायत युवा कवि को, जिसकी अगर हम मार्केटिंग की भाषा में बात करें तो लॉन्चिंग कर रहे हैं। आशीष पांडे, आइए। मेरी कविता का शीर्षक है पगहा। सुना। जो सत्ता में खूंटा है बैठे जमाए, जो सत्ता में खूंटा है बैठे जमाए, उस सड़वन के पगहा परी अब लगाए। आज नकिया जो भेदी की छेदी न जाई, आज नकिया जो भेदी की छेदी न जाई, ई माती नस्ल बस चरी और चराई। क्या बात है। ई मनई पेराई उ कोल्हू की भांति, ई मनई पेराई उ कोल्हू की भांति, ई कुकरो जो काली के हुई जय हैं हाथी। सगरों मनैया करी हाय हाय, सगरों मनैया करी हाय हाय, इस सणवन के पगहा परी अब लगाए। हैं हीरा कनक के ये बेहन है डारे, हैं हीरा कनक के ये बेहन है डारे, हैं खेतिया धरे हम ही रेहन बेचारे। पाथर भी इत क्यों ना ऊसर उगे है, पाथर भी इत क्यों ना ऊसर उगे है, भटए तो उत बस हो मुतिये चुगे हैं। दीनन की पीरा का परको पिराए, अरे दीनन की पीरा का परको पिराए, उस सणवन के पगहा परी अब लगाए। ये खोटी ही बानी जो लागे पियारी, ये खोटी ही बानी जो लागे पियारी, ये सपना की थोथी सी बतिया सयारी।
सड़वन के गोबर ही लागी पथाई, अरे सड़वन के गोबर ही लागी पथाई, नथुना जो नाथी से नाथल न जाई। वाह, नसवा द मिर्चा का बुकवा जराए, नसवा द मिर्चा का बुकवा जराए, उस सड़वन के पगहा परी अब लगाए, उस सड़वन के पगहा परी अब लगाए। बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। नई पीढ़ी जब कविताएं करती है तो बड़ी उम्मीद करती है, उम्मीद जगनी भी चाहिए, क्योंकि कलम का जोर अगर रहेगा तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। इसी तरह से बातचीत जारी रहेगी।